नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। हमने पिछले कई वीडियो में स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल इनका एरिया निकालना सीखा, इनके पैरामीटर सीखे निकालना, और इनसे इम्पोर्टेंट ट्रिक के आधार पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए जो कि आप लोगों के टेट, सी टेट, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आते हैं। आज हम लोग उसी कड़ी में त्रिभुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज होता क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। अच्छा, अब इसमें हम त्रिभुजों का जो ये त्रिभुज का साइन है दोस्तों। त्रिभुज का हम वर्गीकरण कैसे करेंगे? नंबर फर्स्ट है भुजाओं के आधार पे। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज तीन तरह के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं यूकेलेटरल ट्रायंगल। नंबर दो, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल। नंबर तीन, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। अब समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी एक 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी 5 की हो, तीसरी भी 5 सेंटीमीटर की हो, वो होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, यूकेलेटरल। दूसरा समद्विबाहु कौन सा होता है? जिसके अंदर की दो भुजाएं, द्वि माने दो, दो भुजाएं बराबर हों। कोई दो भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की हैं और एक भुजा कोई 6 या 7, 8 कुछ भी हो सकती है। अगला है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। इसके अंदर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। तीनों ही भुजाएं, एक 5 होगी, एक 6 होगी, एक 7 हो, कुछ भी हो सकती है, तीनों लेकिन अलग अलग माप की भुजाएं होंगी। अगला है कोण के आधार पर। कोण के आधार पे क्या है? नंबर एक है एक्यूट ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिनके अंदर जो कोण होता है वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तीनों कोणों का मान जो है 90 डिग्री से कम रहेगा। ठीक। अगला है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज में मित्रों हमारा कोई एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा, बाकी दोनों कोण 90 अंश से छोटे होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो ज़्यादातर हम सब लोग जानते हैं, पूरी पाइथागोरस थ्योरम इसी पे चलती है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्योंकि हमने ये त्रिभुज पढ़े, इनके आधार पे क्या है, इसके बाद हम त्रिभुज और उनसे संबंधित उनके क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे ताकि हम लोग प्रश्नों को आसानी से कर सकें। मित्रों इसमें केवल मैं इतना ही बताऊंगा इस वीडियो में। अगले जो वीडियो आएगा उस पर मैं ट्रिक वाइज त्रिभुजों की कैसे हम लोग एरिया, पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमने लिया है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है? भुजा। ए क्या है दोस्तों? भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा है। इस √3/4 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.433 ए स्क्वायर आ जाता है। ठीक। अच्छा, यदि तुमको ऊंचाई दी है, हाइट दी है h, समबाहु त्रिभुज में यदि ऊंचाई h दी है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? h²/√3। अंतः त्रिज्या, किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कैसे हम नापेंगे? ये जैसे एक समबाहु त्रिभुज है तो इसके अंदर सभी भुजाओं को मध्य को छूता हुआ जो त्रिभुज गोला बनेगा, सर्कल जो बनेगा, उसको हम बोलते हैं अंतःवृत्त। इसकी जो ये त्रिज्या है इसका मान होता है a/2√3। a/2√3। a यहाँ पे भुजा है। परित्रिज्या, परित्रिज्या इस समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों को छूता हुआ जो वृत्त जाएगा उसकी त्रिज्या की बात करेंगे। वो कौन सी हो जाएगी? ये तो हो गई हमारी अंतः त्रिज्या, ये हो गई हमारी परित्रिज्या। परित्रिज्या कैसे निकालेंगे? भुजा बटे √3 यानी a/√3। मित्रों कभी कभार ऐसे ये क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, हमें h नहीं मालूम रहता, तो जो h होगा हमारा ये हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के लिए करेंगे। ये यहां तक समबाहु त्रिभुज की चीजें हो गई। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि एक दो भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा अलग है, बी है और बाकी दो ए हैं,
तो b/4 √4a² माइनस b², ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं, एक a है, एक b है, एक c है, अलग हैं तीनों भुजाएं। तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इसको हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं दोस्तों, हीरोन का फॉर्मूला। s यहाँ पे क्या है, a प्लस b प्लस c बटे 2। और यदि हम इसकी परिमाप निकालेंगे इस त्रिभुज की, तो ये a प्लस b प्लस c हो जाएगी। किसी भी त्रिभुज की परिमाप होगी, तीनों भुजाओं का योग कर दो, ठीक है। जैसे समबाहु त्रिभुज में 3 गुणा भुजा हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं समान है, ठीक। अच्छा, यदि हमें किसी समबाहु त्रिभुज में यदि हमको हाइट निकालनी हो h, तो वो हो जाएगी √3/2 इंटू साइड। ये समबाहु त्रिभुज के लिए है। जो ये फॉर्मूला लिखा है ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिए था। इस समद्विबाहु त्रिभुज में यदि हम h निकालना चाहें तो h बराबर हो जाएगा a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, यदि h नहीं दिया है तो। ये समबाहु त्रिभुज में h है √3/2 इंटू भुजा। अब मित्रों एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके अंदर हम सबसे बड़ा जो वर्ग बनाएंगे उसकी भुजा क्या होगी। सबसे बड़ा वर्ग देखिए, आप यहाँ पे एक लाइन खींचिए, फिर इसको ऐसे, यानी ये सभी ये x ये x ये x ये x, तो इस वर्ग का जो भुजा निकलेगी x वो होगी a इंटू सी अपॉन a प्लस सी। ए सी अपॉन ए प्लस सी। और यदि हमको ये वैसे ही इसका एरिया निकालना है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार ए है ऊंचाई सी है। और वैसे भी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर हमें सी नहीं मालूम है और इसका ये कर्ण पता है हाइपोटेनियस, तो b² बराबर a² प्लस c² से हम निकाल लेंगे। तो मुझे उम्मीद है मित्रों दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे और आप लोग इन फॉर्मूलों को याद कीजिए। त्रिभुज में फॉर्मूला बेस ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में। धन्यवाद मित्रों। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि कोई कमी हो तो कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।